दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग देख रहे हैं आज़ाद हिंद आवाज़। दोस्तों हम लोगों ने जो गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ एक मुहिम छोड़ी है और एक एक करके हर एक गोदी मीडिया के पत्रकार को एक्सपोज़ करने की जो मुहिम हम लोग ने छेड़ी है, उसी सिलसिले में आज मैं यहाँ जंतर मंतर में मौजूद हूँ और हमारे साथ कुछ साथी लोग हैं जो कि हम लोग का साथ देंगे गोदी मीडिया के ख़िलाफ़ जंग छेड़ने में, और सीधा सीधा तथ्यों के आधार पर बात की जाएगी कि किस तरीके से हमारे देश की गोदी मीडिया केवल जनता को गुमराह करने का काम कर रही है और केवल सरकार की चाटुकारिता करने का काम कर रही है। सबसे पहले हमारे साथ एक अंकल जी हैं, उनसे बात करते हैं। अंकल, जो ये इस समय की मीडिया है और जो इस समय के पत्रकार हैं, चाहे मैं दीपक चौरसिया की बात करूं, अर्नब गोस्वामी की बात करूं, चाहे सुधीर चौधरी की बात करूं, ये किस तरह का आपको आने वाले समय में इस भारत देश के मीडिया का भविष्य दिख रहा है? देखो, मैं योगेंद्र सिंह गुड़गांव से हूँ और जन जागरण मंच से जुड़ा हुआ हूँ। ये मीडिया से तो लोगों का विश्वास ही उठ गया बिल्कुल। आम आदमी भी ये चर्चा करता है अब आज की तारीख में कि मीडिया, गोदी मीडिया है, बिल्कुल ये तो बिका हुआ है और इसने जो है ना आज कुछ दिखा रहा है, कल कुछ और दिखा रहा है। इसका विश्वास ही नहीं, कहाँ लोगों का विश्वास ही उठ गया इससे बिल्कुल। और ये जैसे देखो गुड़गांव का केस है, नाबालिग बच्ची का, अब उसके साथ जो है उसकी अश्लील वीडियो बना करके इन्होंने मीडिया ने चलाई, कई दिन तक चलाते रहे और एकदम ज़ोर शोर से ब्रेकिंग न्यूज़, वही न्यूज़ चलाते रहे बार बार। और अब उसका हकीकत जो सामने आई है जनता के सामने, वो बिल्कुल उल्टा है। वो अश्लील कोई है ही नहीं है, अश्लील इन्होंने बना करके खुद अपना आप और उसको अश्लील बना करके उसको चला दिया। वो एक बच्ची, 9 साल की बच्ची, उसकी इज्जत को तार तार कर दिया आज इन्होंने। अब वो परिवार जो है कितना हाथ है, आज वो बच्ची घर से बाहर भी नहीं निकलती है अपने, तो उसकी पढ़ाई भी छूट गई, सब बर्बाद हो गया वो घर बिल्कुल परिवार जो है। आज ये स्थिति है। अब वो पुलिस मीडिया ने दिखाया, आज दीपक चौरसिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर कितने केस पड़े हुए हैं। 11 केस तो दीपक चौरसिया के ऊपर हैं, अकेले के ऊपर FIR हो रखी 11 पूरे ऑल इंडिया के अंदर। और बैठ करके डिबेट करता है वहाँ पर टीवी पे बैठ करके, ऐसा जैसे बहुत ईमानदार आदमी हो और बिल्कुल जो है मतलब कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उसको। सिद्धांत की बात करता है, चिल्लाता है, चिल्ला करके बोलता। आज अगर वो इतना सिद्धांतवादी है तो वो क्यों नहीं आज पुलिस में पेश हुआ था करके मेरे पर आरोप लगे हुए इतने, तो अपने आप को दोषी मान करके पुलिस को सरेंडर कर दे आदमी। वो सिद्धांत की बात जहाँ तक करते हैं, सिद्धांत की दूसरों के लिए सिद्धांत है, अपने लिए सिद्धांत नहीं है। एक प्रशासन है, गुरुग्राम पुलिस आज तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई। जो पास्को एक्ट जो बना गया है, कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए बिल्कुल। अब एक आदमी को तो तुम पास्को के अंदर जो है बिना पूछे अंदर कर देते हो, और एक आदमी जो है जो उसको जो है पास्को एक्ट लगी हुई है, उसको 5 साल हो गए, उसको आज तक गिरफ्तार तक नहीं किया आज तक उसको। यहाँ पे आप सब लोग समझिए कि उन पत्रकारों को क्या कहा जाए जिनके ऊपर गंभीर से गंभीर आरोप लगे हुए हैं, पॉक्सो जैसा गंभीर एक्ट लगा हुआ है, जेल जाने की नौबत आई है और गिरफ्तारी का वारंट तक भी जारी हो गया है, लेकिन सरकार, क्योंकि वो सरकार की चाटुकारिता करते हैं, इस वजह से वो बचे हुए हैं और कोई उनके खिलाफ़ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। बात करूं मैं लीगल चीज़ों की, तो अभी लीगल दस्तावेज कुछ इनके पास है, उस सब को मैं आप सब लोग के साथ साझा करूंगा और इनसे समझते हैं कि जो तत्कालीन मीडिया है, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, जो तत्कालीन मीडिया है किस तरह का चलन और रवैया पेश कर रही है इस समय देश के आगे। देखिए, ऐसा है, आजकल का जो मीडिया है बिल्कुल भ्रष्ट है और ऐसे भ्रष्ट मीडिया को कहीं न कहीं सरकार जो है सत्ता देती है, सरकारी संरक्षण देती है। मैं बात करने वाला हूं, जैसे भाई साहब ने बोले दीपक चौरसिया के खिलाफ। आपको बताऊं कि दीपक चौरसिया के खिलाफ 2013 से 0 FIR के बाद, फाइनल FIR के बाद जो है एक मुकदमा दर्ज है, जिसमें पॉक्सो जैसे संगीन मामला दर्ज है 2015 से। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज थोड़ा विस्तार से कि ये जो मीडिया अपने आप को निष्पक्ष बताती है और मीडिया पे मतलब चैनल पर आकर बड़ी बड़ी ऐसी बातें करते हैं कि जैसे लगा कि सबसे बड़ा अगर जनता को न्याय दिलाने वाली है अभी अगर कोई संस्थाएं तो है मीडिया, जबकि मीडिया के लोग खुद ऐसे भ्रष्ट हैं, जिसका मैं एक नमूना बता रहा हूं कि दीपक चौरसिया के खिलाफ 2013 से पॉक्सो जैसे संगीन मामला दर्ज है, लेकिन 2013 से लेकर अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई। अब बताओ,
इसका सबसे बड़ा कारण है क्योंकि मीडिया के खिलाफ मामला है। मीडिया कभी भी जनता को ये बताइए कि जिस तरह का संरक्षण दिया जा रहा है इस समय मीडिया को, इसके पीछे किसका हाथ लगता है? देखिए, इसके पीछे तो कहीं न कहीं एक तरह से राज्य सरकार का हाथ है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको एक प्रमाण दे रहा हूँ कि 2013 से मामला दर्ज हुआ है। अभी वर्तमान में ये मामला चंडीगढ़ हाई कोर्ट के निगरानी में चल रहा। और अभी वर्तमान में दीपक चौरसिया और उसके जो साथी है उनको गुड़गांव पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत उसको दोषी पाया है। लेकिन पुलिस का ऐसा कहना है कि ये मीडिया कर्मी के लोग हैं, बड़े बड़े मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, इनकी गिरफ्तारी से अगर हम गिरफ्तारी करेंगे तो देश में माहौल ख़राब हो। अब आप ये बताइए कि उसी हरियाणा पुलिस ने बाबा राम रहीम को गिरफ्तार किया, रामपाल को गिरफ्तार किया, तो क्या हरियाणा पुलिस जो आज ये बोल रही है उस समय हरियाणा पुलिस के लिए कोई माहौल ख़राब नहीं हुआ? आज अगर ये बोल रहा है तो कहीं न कहीं राज्य सरकार उसको पावर दे रही है। राज्य सरकार ये नहीं चाह रही है कि दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी हो। मेरा यही सवाल है ना कि आप किस बेस पे ये बोल रहे हो कि दीपक चौरसिया की गिरफ्तारी से देश में माहौल ख़राब हो जाएगा? बताओ, राम रहीम जिनके लाखों करोड़ों समर्थक 60 लोगों को जो है मतलब बलि दे दिया गया, फिर भी राम रहीम आज कहाँ है पूरा दुनिया जानता है। रामपाल हरियाणा का रहने वाला, रामपाल जी कहाँ है वो सब जानते हैं। तो आज मीडिया ये दीपक चौरसिया में ऐसा क्या है जो आज ये बोल रहा है कि भाई मीडिया कर्मियों की गिरफ्तारी से देश में माहौल ख़राब हो जाएगा? इससे ये सिद्ध होता है कि कहीं न कहीं सरकार बचाने का प्रयास करिए। यहाँ तक मैं आपको बताऊँ, इस केस की जो पैरवी है जन जागरण मंच और कई ऐसे संस्थाएँ कर रही है। आप ये बताओ कि उस परिवार के साथ जब कुछ बड़े बड़े संगठन लोग साथ दे रहे हैं तब ये हाल है। आपको मैं बताऊं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, गृह मंत्री को लेटर दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। डीजीपी हरियाणा को लेटर दिए, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी हम कुछ दिन पहले जो है इसमें पीएम ऑफिस भारत के प्रधानमंत्री को हमने लेटर दिए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब मुझे बताओ कि एक मैटर अगर किसी बाबाओं के पीछे, जैसे आपने देखे होंगे कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ ये चलन चला हुआ है, जैसे 2015 से ये आप देख रहे हैं लगातार कई जो है मामले पॉक्सो के तहत चला और उसमें अधिकांश जो है बड़े बड़े ऐसे लोग जो है संत महात्मा को पुलिस गिरफ्तार करती है। लेकिन आज अगर एक दीपक चौरसिया की बात आ रही है तो किस आधार पर आप ये बोल रहे हो कि मीडिया की गिरफ्तारी हो जाएगा? आप मुझे जवाब दीजिए ना। अगर आप चलो मैं बोल दूं कि सरकार जो संरक्षण नहीं दे रही है, तो आखिर क्या वजह है? एक व्यक्ति लगातार खुलेआम टेलीविज़न पे बहस कर रहा है, पूरा दुनिया जान रहा है कि अपने टेलीविज़न पे वो आकर वो कार्यक्रम कर रहा है, और पुलिस ये बोलती है, कभी तो पुलिस बोलती थी कि मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे वो आरोपी मिल नहीं पा रहा, जबकि वो आरोपी खुलेआम टेलीविज़न पे अपनी डिबेट कर रहा है। तो आप ये बताओ हमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं न कहीं सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। नहीं तो आप पुलिस चाहे तो एक दिन में आकाश या पाताल से निकाल लेती है। बिल्कुल सही बात कहा आपने। पुलिस की मंशा होनी चाहिए मुजरिमों को पकड़ने की, सीधी सी बात है। अगर मुजरिम नहीं पकड़ा जा रहा है तो इसके खिलाफ सीधी बात ये हो सकती है कि पुलिस की मंशा नहीं है उसे पकड़ने के लिए। ये कई सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, आप सब लोग के सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूंगा इसे, आप सब लोग इसको देखिएगा और देखने के बाद इस बात पे सोचिएगा ज़रूर कि सरकार किसे संरक्षण दे रही है और सरकार किसे बचाने की कोशिश कर रही है। हमारे साथ एक मित्र और हैं, इनसे भी बात करूँगा, इनसे समझना चाहूँगा कि ये सारे जो मुद्दे इस समय तत्कालीन रूप से चल रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए आप, इनसे निपटा कैसे जाए और इसका एक आप कह सकते हैं कि लीगल एक्शन तो लिया ही गया है, एक सामाजिक एक्शन क्या लिया जा सकता है? आप जी बताइए। सामाजिक एक्शन तब तक इसमें नहीं लिया जा सकता है जब तक इस पे सरकार कुछ एक्शन नहीं ले। जब सरकार ही नहीं चाहती कि गोदी मीडिया पर कुछ किया जाए तो ये समाज क्या कर सकती है? सरकार उनको संरक्षण दे रही है, एक चीज़ को वो तोड़ मरोड़ कर इतना दिखाते हैं कि पब्लिक बिल्कुल परेशान हो जाती है, फिर भी कुछ नहीं बोल पाती है। तो ये क्या कर रहे हैं मीडिया वाले? क्या मीडिया पर से तो बिल्कुल विश्वास उठ गया पब्लिक का। मैं तो आज तक एक भी न्यूज़ नहीं देखता हूँ, क्योंकि सही न्यूज़ दिखाते ही नहीं है। जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है दीपक चौरसिया पर, उनको वो अरेस्ट नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? सारे सबूत हैं, सारी उसकी जांच हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, फिर भी अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है? ज़रूर उस पर कोई बड़ा उस पर वो है संरक्षण है। तो इसके लिए पब्लिक को जागरूक होना होगा और इसका बहिष्कार करना होगा, तभी गोदी मीडिया बंद हो सकता है। नहीं तो
नहीं तो कुछ नहीं हो सकता। देश जो है अब गुलामी की ओर जा रहा है। जब मीडिया ही सही रिपोर्ट नहीं दिखाएगी तो कहाँ जनता कहाँ जाएगी। बहुत बड़ी बात कही आपने, देश जो है गुलामी की तरफ चला रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे सर? जी ठीक है। तो दोस्तों आप सब लोग यहाँ पे समझ पाए होंगे, चीज़ों को देख पाए होंगे कि किस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है मीडिया के द्वारा। और जो मीडिया है वो मुबाक बन के और सरकार की जूतियाँ सीधी करने का केवल काम करती है। कोई भी तथ्य पे आधार पर कोई भी सही चीज़ें नहीं दिखाती है लोगों के सामने, जो उसका काम है। दोस्तों आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।